तो ये मेरा रिव्यू है पीबी के एस वर्सेस एलएसजी का। आज मेरे हिसाब से दोनों मैचेस जो हुए थे क्वाइट बोरिंग थे एक्सेप्ट कि सर्टेन पीरियड्स ऑफ द गेम। एक चीज़ दोनों मैच में फैक्टर दिखी वो था कि बैटिंग करना इजी हुआ चेस में, और ये भी कि जो टॉप ऑर्डर बैट्स थे उन्होंने उतना टाइम नहीं लिया क्रीज पर जितना वो ले सकते थे। आई थिंक इस एरा में हो गया, या तो तुम स्टार्टिंग में अग्रेसिव हो या नहीं, लेकिन अगर विकेट्स इन हैंड हो तो तुम बहुत स्कोर कर सकते हो, जो केकेआर ने सुबह में दिखाया था, जो यहाँ पे पीबीकेएस ने भी दिखाया। पीबीकेएस के ज़्यादा विकटें नहीं गिरी तो उसके बाद ही वो ये टारगेट तक पहुँच पाए। अगर उनके स्टार्टिंग में ही मारते मारते गिर जाते विकटें तो फिर क्या होता। मैं ऊपर से कहूँगा वही निकोलस पूरन ने जो कैच छोड़ा उसने, मतलब प्रभ सिमरन ने 90 मार दिए। 3 बैट्समैन 90 पे आउट हो गए, आयुष मात्रे, रियान पराग और प्रभ सिमरन सिंह 2 दिन में। ऊपर से दिखा भी पीबी के हर जगह पे बेटर था आज एलएसजी से। फील्डिंग में भी कैचेस ड्रॉप किए एलएसजी ने जो बहुत कह सकते हो क्रूशल थे। फील्डिंग्स में मिसेस भी हुई बहुत, आवेश खान ने की, दूसरों ने भी की जो चौक के गए। जो पीबीके से एक ही गलती हुई थी, वो जो कैच आई थिंक वडेरा लेने वाला था बर्दोनी का, जो हुआ नहीं। ऊपर से इनकी बॉलिंग भी मुझे समझ नहीं आता, ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन से बचने के लिए बॉलिंग कर रहे, स्पेशली आवेश कि थर्ड मैन अप है, तुम वाइड यॉर्कर पे वाइड यॉर्कर डाले जा रहे हो, ये नहीं समझ आ रहा। ऊपर से जो यूसेज ऑफ बॉलर्स थे वो भी मुझे लगता है थोड़ा वो था कि तुमने चूज़ किया कि मैं मयंक यादव से फिनिश करूँगा डेथ में। मेरे हिसाब से अभी जब मयंक यादव 100% फिट है नहीं, प्रिंस यादव है जिसकी मेन चीज़ ही है कि वो यॉर्कर डालता है, तो शायद तुम्हें प्रिंस यादव को रखना चाहिए था एंड के लिए और मयंक को तुम पहले फिनिश करवा देते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ऊपर से मेरे हिसाब से दिग्वेश ने भी अपने पहले के कुछ और बहुत ओवर पिचिंग की, फील्ड के हिसाब से भी बॉल नहीं डाली बहुत बार। ऋषभ पंत एंग्री भी बहुत हुआ। मेरे हिसाब से आकाश सिंह था जिसने एक, मतलब अंधों में काना राजा, जिसने अच्छा किया। उसके अलावा बाकी सब ने बहुत डिसअपॉइंट किया फील्ड पर मेरे हिसाब से। आवेश खान जिसके पहले 2 ओवर अच्छे थे, इतने बुरे गए बाकी के 2 ओवर। ऊपर से बैटिंग में यही श्रेयस ने दिखा दिया कि पार्टनरशिप बैटिंग उसको आती है। वो अपना वही थोड़े शॉट्स मारे अग्रेसिव और सिंगल डबल, और फिर एंड में उससे प्रिंस यादव को टारगेट किया, वहाँ से 45 तक भी पहुँचा। सब ने अपना अपना कैमियो खेला। नेहाल वडेरा ने खेला, 16 मारे, मार्कस टॉइनिस ने रन मारे। इंग्लिश को मुझे लगता है इन्होंने इसलिए भेजा पावर प्ले में क्योंकि इनको लगा था कि भाई देखो पिच हमें पता नहीं कैसे होने वाली है। श्रेयस तो वैसे ही उसको पता है उसका रोल क्या है, वो है मिडल ऑर्डर होल्ड करना और पार्टनरशिप बैटिंग करना, और फिर वो अपने हिसाब से खेलेगा तो अग्रेसिव हो ही जाएगा बाद में। लेकिन हमें चाहिए था कि कोई पेस को टारगेट करे वो पावर प्ले में जाके, और मेरे हिसाब से जॉश इंग्लिश को वो दिया हुआ था पूरा फ्रीडम की वो करो, उसने वो किया और फिर वो आउट हो गया। मेरे हिसाब से मयंक को पावर प्ले में भी डालना मेरे हिसाब से रॉन्ग चॉइस थी। तो मैं, मेरे हिसाब से आवेश को डालना चाहिए था पावर प्ले में। मयंक मुझे लगता है विल बी मच बेटर फर्स्ट चेंज, जो उन्होंने किया नहीं। ऊपर से आज बस 5 बॉलर्स थे तो मेरे हिसाब से दैट हर्ट। मे बी क्या क्या मार्करम को 1 ओवर दे सकते थे या नहीं पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो लोग कुट खा रहे थे तो मुझे नहीं। एक चीज़ एलएसजी ने की कि पंजाब को बहुत ज़्यादा बड़ा नेट रन रेट का वो बूस्ट नहीं मिला क्योंकि 37 रन से जीते। इन अ वे ये दिखा रहा था कि अगर वहाँ पे 1 या 2 बैटर भी रह जाते ना, जो उतना ट्राई नहीं करते, ओवर एग्रेसिव नहीं होते, तो एक तो शायद वो अगर रह जाते तो बॉलिंग प्लान्स अलग होते, लेकिन पिच ईजियर होती। तुम अगर टिक जाते तो तुम टारगेट कर पाते। आई थिंक बैटर्स को सोचना पड़ेगा जब हाई चेसेस होते हैं, तो ये कोई नहीं कह रहा कि एग्रेसिव ना हो, लेकिन एक हाथ में रखो कि विकेट्स इन हैंड होने चाहिए। भाई ऐसे करो कि पावर प्ले में हम अगर 50-60 फॉर 1 विकेट भी कर लेना, तो अगर 200 प्लस का भी चेज होगा, अगर विकेट्स हमारे पास रही, हम राइट टाइम पे राइट बॉलर्स को काउंटर अटैक करेंगे, तो हम जीते या नहीं जीते लेकिन हम चांस बना सकते जीतने का। और वो दिखा ही, अगर पंत शायद जिस तरीके से वो पता नहीं लप्पा मारते हुए आउट हो गया, 1 बॉल पहले रन आउट होने वाला था, फिर पता नहीं क्या सा शॉट मार के आउट हो गया वो। अगर शायद वो रहता
मे बी ये लोग और क्लोज पहुंच पाते, मे बी ये चांस बना पाते जीतने का, जो हुआ नहीं। मेरे हिसाब से अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मतलब उसने मार्करम को लेंथ ही नहीं दी कि जिस पे कि अपने आर्म्स खोल के शॉट मारो, उसी की वजह से इनसाइड एज हो के वो बोल्ड हो गया। अर्शदीप को तो बिल्कुल खींच के रखा काम। मिचेल मार्श जिसको लग रहा था कि अंदर जाएगी बॉल, आउट स्विंग हो गई, उस पर आउट हो गया वो, और वो कैच दिखाता है डिफरेंस बिटवीन एलएसजी एंड वो पीबीकेएस। दूसरा ये मेरे हिसाब से निकोलस पूरन को अगर बहुत फास्ट पेस आ रही है और स्विंग है, तो मेरे हिसाब से पंत को उस समय खुद को प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली उन सिचुएशंस में जब तुम्हारी जो बैटिंग है वो कोलैप्स की है। क्योंकि ऋषभ पंत मेरे को लगता है एटलीस्ट पंत से मतलब कि क्या कहते हैं कि पूरन से हाई पेस स्विंगिंग कंडीशंस में एटलीस्ट बेटर डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि उससे पहले भी किया हुआ है वर्ल्ड कप फाइनल में, जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 2019 और ऐसे वो खेला भी है। आई थिंक पूरन को मेरे हिसाब से थोड़ा शील्ड करना चाहिए था। मेरे हिसाब से अगर पूरन बाद में आता, जब थिंग्स थोड़ी सेटल हो जाती, तो मे बी वो कर पाता। आज समद ने बहुत अच्छा खेला, समद हमेशा से ही अच्छा खेला है। मेरे हिसाब से डेविड मिलर ने एक जो उसने मारी थी इनिंग्स डीसी के अगेंस्ट, और एक शायद जो उसने केकेआर के अगेंस्ट मारी थी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है इस आईपीएल में। इनको एलएसजी को एक तो पहले आकाशदीप ये सब को रिलीज़ करना है, और भाई पेसर्स पे जाओ अपने, और दूसरा भाई कुछ फिनिशर्स देखो जो तुम्हें इस जो अच्छा वो दे पाए, क्या कहते हैं कि फिनिशिंग टच दे पाए। और बैकअप्स देखो भाई, मार्श ये सब के, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे टॉप 3 में से पिछले 2-3 मैच में लोग फेल होना शुरू हुए हैं, तुम्हारी विनिंग परसेंटेज डाउन जा रही है और वो लोग फॉर्म में नहीं आ रहे। डीसी वाले मैच के बाद मिचेल मार्श एज सच फॉर्म में आया नहीं है वापस। तो मुझे देखना है कि इनको क्या करना है। डिज़ास्ट्रस, और आज पंजाब जीत गई। मुझे अब लग रहा है कि अब डीसी अगर अपने बचे हुए सारे मैच जीत भी जाए, जो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता क्वालिफाई करने वाली, क्योंकि आई थिंक इनके पास ये अगर ये 3 मैचेस और जीत गए, ये अपने सारे मैचेस जीत गए, क्या कहते हैं कि पीबीकेएस, तो वो क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि वो जो मैच बारिश की वजह से हो गया था। और मुझे ट्रस्ट नहीं है अपनी टीम पे कि हम लोग सारे के बचे हुए मैचेस जीत भी जाए। तो पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से हमारा बहुत मुश्किल चांस है। जो हमें टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करना चाहिए था, हम मोस्ट लाइकली 5th पोजीशन पे करेंगे। सो दैट वाज माय रिव्यू। अगर आपको ये टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो। My social media accounts such as my X/Twitter account and my Instagram account is in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabbo@okicici, is in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.